ओके, चलिए शुरू करें। कैसे हैं सब? बढ़िया। गुड आफ्टरनून। जोर से गुड आफ्टरनून। हाँ, ऐसा थोड़ा अच्छा लगता सुनने को। चलिए, लॉ, सीए फाउंडेशन लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट 1, पेज 2.27। ऑनलाइन गाइज एक बार क्विकली कंफर्म कर देंगे वीडियो ऑडियो सब प्रॉपर है कि नहीं। 2.27. I think we lost the online connectivity. Just a second. Okay, sound not coming. Just a minute. ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है, साउंड प्रॉपर है। ओके, परफेक्ट। कहां थे अपन? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उसके पहले क्या देखा था अपन ने? एक्सेप्टेंस देखा था। एक्सेप्टेंस में क्या देखा था? कॉन्ट्रैक्ट देखा, कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स देखे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स देखे, फिर क्या देखा? ऑफर देखा, टाइप्स ऑफ ऑफर देखे, ऑफर के एसेंशियल्स क्या है वो देखे, उसके एलिमेंट्स क्या है वो देखे, देन एक्सेप्टेंस पे आए, एक्सेप्टेंस के एलिमेंट्स क्या है वो देखें, और उसके बाद में एसेंशियल्स, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस क्या क्या थे वो? फर्स्ट, acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. स्पेसिफिक जिसको किया है ऑफर उसी ने एक्सेप्टेंस देना वैलिड है। दूसरा, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कंडीशनल क्या चलता है? ऑफर, कंडीशनल ऑफर चलता है, बट कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं चलता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, communication is important or must basically. Acceptance must be in prescribed mode. जिस तरीके से पूछा गया है कि इस तरीके से आप पोस्ट पूछा गया पोस्ट में ही वापस जवाब दो, तो अपने को जवाब एक्सेप्टेंस पोस्ट से ही देना पड़ेगा। अगर दूसरे मोड से दिया तो वो वैलिड नहीं है। पर उस केस में क्या करना पड़ेगा? जिसने ऑफर दिया है उसको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैंने तेरे को इस मोड से पूछा था, तूने इस मोड से नहीं दिया। टाइम, कौन से टाइम में देना चाहिए एक्सेप्टेंस? रीजनेबल टाइम में। रीजनेबल कैसे डिफाइन होगा? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, केस टू केस बेसिस पे। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। उनकी खामोशी उनकी रजामंदी नहीं है। ठीक है? एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, कोई कंडक्ट से विदाउट एनी एक्सप्रेस वर्ड, डायरेक्ट कोई कंडक्ट से या इंप्लाइडली देयर कैन बी एक्सेप्टेंस विच इज वैलिड। उसके बाद में कम्युनिकेशन देखा था हमने। कम्युनिकेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन ऑफ बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एंड उसमें पहला देखा था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कब कंप्लीट माना जाता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? कब माना जाता है कंप्लीट ऑफर कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बेसिकली
जब वो नॉलेज में आए, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ अ री, ठीक है। ए ने पोस्ट से भेजा बी को ऑफर 10 तारीख को, बी को मिला 12 तारीख को, बी ने पढ़ा 13 तारीख को, कौन से दिन ऑफर कम्युनिकेट हुआ? 13 को, ठीक है। चलो ये तो ठीक है। अब आते हैं अपन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे। इसमें है ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो फैक्टर्स है। पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा टाइम व्हेन कंप्लीटेड, ठीक है। Communication of acceptance, there are two issues for discussion and understanding here. They are modes of acceptance and when the acceptance is complete. किस तरीके से, किस मोड से एक्सेप्टेंस दिया गया है वो समझना जरूरी है। दूसरा कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ है, कब कंप्लीट हुआ है ये समझना जरूरी है। पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लेट अस फर्स्ट कंसीडर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर टू मोड्स, कितने? टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेमली बाय एनी एक्ट और दूसरा बाय ओमिशन, इंटेंडिंग देयरबाय टू कम्युनिकेट टू द अदर और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट टू द अदर। कुछ नहीं, वो लैंग्वेज बस घुमा के लिखी है। बेसिकली दो है, बाय एक्ट और बाय ओमिशन। बाय एक्ट मतलब एक्सप्रेसली, कुछ बोल के, करके, ठीक है, बाय एक्ट। और दूसरा ओमिशन, कुछ ना करके, ईट 5 स्टार डू नथिंग, राइट? वैसा नहीं। ओमिशन का अपन ने एग्जाम्पल देखा था थोड़े दिन पहले, किसी को याद है क्या? कोको कोला मेरे पास आए थे, किस चीज के लिए आए थे? जीरा सोडा। क्या था वो केस? मैं अपनी कोई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करने वाला था, जीरा सोडा लॉन्च करने वाला था। उन्होंने क्या बोला था मेरे को कि आप ऐसा मत करो अभी, उसके बदले हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया वहां पर? ओमिशन, बेसिकली कुछ करना या कुछ ना करना, ठीक है। अपन ऑफर में देखा था ना कि ऑफर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये निगेटिव का बेसिकली एक्सेप्टेंस इज ओमिशन, टू डू समथिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन बाय एक्ट पहला वुड इंक्लूड एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, मुंह से बोल के या लिख के, विच कैन बी रिटर्न और ओरल। रिटर्न वर्ड्स इंक्लूड लेटर्स, टेलीग्राम, फैक्सेस, ईमेल एंड इवन एडवर्टाइजमेंट। इवन एडवर्टाइजमेंट, लेटर से, टेलीग्राम से, फैक्स से, ईमेल से या एडवर्टाइजमेंट से, लिख के या बोल के। ओरल वर्ड्स विल इंक्लूड टेलीफोन मैसेजेस, ठीक है, बात कर रहे हैं अपन फोन पे, दैट इज ओरल। अगेन communication would include any conduct intended to communicate, like positive acts or signs, so that the other person understands what the person acting or making signs means to say or convey. सामने वाले ने पूछा कि आप मेरे को ये बेचोगे क्या 10,000 रुपए में? अपन ने बोला नहीं, अपन ने किया ऐसा, दिस इज वॉट? साइन, ठीक है। बट दिस मीन्स वॉट? अपना एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि वर्बली ऐसा ओरली लिख के ही होना, ऐसा ओरली भी इट कैन बी बाय साइन, ठीक है। अपन ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी साइन की, कुछ ऐसी एक्शन की, ठीक है, जिसके कारण ऐसा दिखता है कि उसने, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन बाय एक्ट, ठीक है। Communication of acceptance by omission to do something. Such omission is conveyed by a conduct or by forbearance. Forbearance was the word. Forbearance मतलब कुछ ना करके, कुछ करने के लिए अपने आप को रोक कर, on the part of one person to convey his willingness or assent. However, silence would not be treated as communication by omission. कुछ ना करना
ये है अपना कोई एक्ट, बट अगर अपन ने कुछ उसको आंसर ही नहीं दिया, साइलेंट रहे, तो वो मतलब इट्स नॉट अ एक्सेप्टेंस। बेसिकली वो बता रहे कि मियर साइलेंस, अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो अपने को मतलब कुछ ना करना और सिर्फ साइलेंट रहना, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, जिया सोडा लॉन्च करना था, ठीक है, मैंने लॉन्च नहीं किया उनको बोल के, दैट इज व्हाट माय एक्सेप्टेंस। पर अगर मैं कुछ उनको रिप्लाई ही नहीं देता था, ये नहीं देता, तो वो ये नहीं बोल सकते थे, एनफोर्स नहीं कर सकते थे कि भाई तुमने मेरे को एक्सेप्टेंस दे दिया या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। Example, A offers 50,000 to B if he does not arrive before the court of law as an evidence to the case. B does not arrive on the date. Here omission of doing an act amounts to acceptance. ठीक है, वो मतलब भाई ने ए ने बी को बोला कि भाई तू कोर्ट में मत आके गवाही मत दे, मैं देखो 50,000 रुपए दूंगा, बी ठीक है नहीं आया, दैट इज हिज ओमिशन और एक्सेप्टेंस। ठीक है, वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है क्योंकि वो इट्स लाइक इलीगल थिंग और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कुछ ना करने का एग्जाम्पल। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। अपन ने कल देखा था, कल नहीं, हाँ, कि एक एग्जाम्पल देखा था कंडक्ट वाला। क्या देखा था, ए ने बी को ऑफर दिया, काय का, मेरे को गुड सप्लाई कर 100 kgs या 1000 kgs एट 10 रुपीज पर केजी। बी ने क्या किया, डायरेक्टली बिना कोई एक्सेप्टेंस बोले या कुछ करे, डायरेक्टली गुड्स डिलीवर कर दिए अलॉन्ग विद द इनवॉइस। ठीक है, वो क्या था, इंप्लाइडली उसने क्या किया था, एक्सेप्टेंस किया था। ठीक है, वही पॉइंट उन्होंने बस वापस बताया वहां पर कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी बाय कंडक्ट और implication. For instance, delivery of goods at a price by seller to a willing buyer will be understood as communication by conduct to convey acceptance. Similarly, one need not explain why one boards a public bus or drop a coin in weighing machine. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पब्लिक बस वाले जा रहे हैं, अपन उसमें बोर्ड कर दिए, ऑब्वियसली अपने ट्रांसपोर्ट के लिए किए होंगे, बरोबर। वहाँ पे मतलब ऐसा कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, भाई मैं यहाँ पे तेरे बोर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे ये करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली। दैट इज अगेन व्हाट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। The first act is the conduct of acceptance against its communication to the offer by the public transport authority. The second act, weighing machine. weighing machine सबको वो किसी ने मतलब किया है, वो अपने रेलवे स्टेशन पे रहती है या फिर बस स्टैंड पे रहती है, उसमें सिक्का डालो तो अपना वेट बताती है कितना है, राइट। वो भी क्या है, इज अगेन कंडक्टिंग कन्वेइंग एक्सेप्टेंस टू यूज द वेइंग मशीन केप्ड बाय द वेंडिंग कंपनी एंड ऑफर टू रेंडर दैट सर्विस फॉर कंसिडरेशन। अपन ने वहां पे सिक्का डाला, मतलब क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया। उन्होंने क्या ऑफर किया था, सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग वेट। ठीक है, अपने को, अपन ने वो सिक्का डाल के उनको क्या दिया, एक्सेप्टेंस दिया बाय अवर कंडक्ट, इंप्लाइडली। ठीक है, कुछ नहीं, ऊपर का पॉइंट जस्ट उन्होंने वापस एक बार रीइटरेट री एक्सप्लेन किया है। Other issue in communication of acceptance is about the effect of act or omission or conduct. एक बार ये पैराग्राफ इतना पहले पूरा पढ़ेंगे सब लोग।
वो उतने पैराग्राफ में कुछ नहीं, बस ये बोल रहे हैं बेसिकली कि कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव, रियल। उसका कम्युनिकेशन का इफेक्ट ऐसा होना चाहिए की मतलब समोरच्याला कळलं पाहिजे की आपण होकार किंवा नाकार दिली आहेत, सामने वाले को यह समझना चाहिए कि हमने हाँ या ना बोला है। ठीक है, इस तरीके से हमको स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन शुड बी लाइक रियल एंड इफेक्टिव। The efforts must result in effectively communicating acceptance or non-acceptance. If it has no such effect, communication, regardless of which acceptor thinks about the offer within himself, thus mere mental unilateral assent in one's own mind would not amount to communication. सामने वाले ने कोई ऑफर दिया, अपन ने सोचा ठीक है मैं खरीद लूंगा, और सामने वाले को बताया ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। उसी के रिलेशन में बस एक केस लॉ दिया है, सेंट्रल बैंक यवतमाल वर्सेस वेंकटेश। क्या हुआ था उसमें? सिंपल, सेंट्रल बैंक थी एंड मिस्टर वेंकटेश, इन्होंने है ना कंपनी बैंक ने अपनी मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया था कि एक स्पेसिफिक लैंड ये बेचना है मिस्टर वेंकटेश को। ठीक है, और ये इसका यहाँ का सेक्रेटरी वॉज फ्रेंड ऑफ वेंकटेश। सेक्रेटरी ने ऐसी उसको इनफॉर्मली ऐसी बातों बातों में बोला, वो चल रहा है सोचने का, बट ये जो इन्होंने डिसाइड किया था उसको बेचने के लिए, वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, उसका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। बाद में वेंकटेश आके उनको बोला, अरे नहीं नहीं मेरे को तो तुमने किए थे डिसाइड, तुमने रेजोल्यूशन पास कर लिए, तुमने डिसाइड कर लिए मीटिंग में, तो अब मेरे को बेचना ही पड़ेगा। कोर्ट में गए, कोर्ट में ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा उन्होंने भले ही कुछ भी डिसाइड किया हो, पर तेको क्या कम्युनिकेट नहीं हुआ? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हुआ, वो प्रॉमिस नहीं हुआ, देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहां तक? Where a resolution passed by the bank to sell land to A remained uncommunicated to A, it was held that there was no communication and hence no contract. Central Bank यवतमाल वर्सेस वेंकटेश। एक बार ये क्विकली ऊपर के 2-3 पैराग्राफ है जो अपन ने पढ़े, वो क्विकली रिव्यू कर लो बस। ठीक है, क्लियर? ओके, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देख रहे थे अपन, उसमें कौन से 2 इश्यूज थे? मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक, और दूसरा टाइम व्हेन कंप्लीटेड। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में बाय एक्ट और ओमिशन, और कंडक्ट कैन बी, इट कैन बी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइडली। अब आते हैं अपने मेन इश्यू पे
कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज ट्रीटेड एज कंप्लीट, टाइम व्हेन acceptance is treated complete. ठीक है, अब इसमें है ना, दो पर्सन कौन रहते हैं बेसिकली कोई भी इसमें, एक रहता है ऑफरर एंड एक रहता है ऑफरी, और इसको अपन बोल सकते हैं प्रपोजर और इसको एक्सेप्टर। अब यहां पर जो टाइम है ना वो दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है कि ऑफरर के लिए या प्रपोजर के लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा और ऑफरी या एक्सेप्टर के लिए कब ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। पहले बात करते हैं अपन ऑफरर की या प्रपोजर की। इसके लिए एक्सेप्टेंस वुड बी कंप्लीट when it is put into transmission or transit by acceptor। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखने लगे तो अपने मॉड्यूल में भी है। ऑफरर के लिए, प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस, कब माना जाएगा कंप्लीट, जब एक्सेप्टर ने वो उसको ट्रांसमिशन में अपना एक्सेप्टेंस डाल दिया। पोस्ट की बात करें तो जिस दिन पोस्ट कर दिया, टेलीफोन की बात करें, टेलेक्स की बात की तो उसने जब वो उसको मतलब बोल दिया या फैक्स कर दिया, उस मोमेंट पे, उस टाइम पे ऑफरर या प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस वुड बी ट्रीटेड कंप्लीट। ठीक है, अब सर ऑफरी के लिए भी या एक्सेप्टर के लिए भी सेम टाइम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऑफरी या एक्सेप्टर के लिए ये कब कंप्लीट माना जाएगा, व्हेन इट रीचेस और बेसिकली कम्स टू नॉलेज अपन बोले, ऑफ प्रपोजर। एक्सेप्टर के लिए यह कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब जो ऑफरर था, प्रपोजर था, उसके पास में मेरा एक्सेप्टेंस पहुंच जाए। ठीक है, प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा कंप्लीट, जब एक्सेप्टर ने पोस्ट कर दिया या बोल दिया, ट्रांसमिशन में डाल दिया एक्सेप्टेंस। ट्रांसमिशन मतलब भेजने के प्रोसेस में स्टार्ट कर दिया। बट ऑफरी के लिए, एक्सेप्टर के लिए वो कब कंप्लीट माना जाएगा, जब वो प्रपोजर के पास में पहुंचे, प्रपोजर के नॉलेज में आए। ठीक है, पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में, रुको। लेट अस नाउ कम टू द इश्यू ऑफ व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। सेक्शन 4 इज इट इज कंप्लीट as it is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor to withdraw the same। मतलब वो out of the power of acceptor to withdraw the same मतलब अब उसने जो एक बार पोस्ट में डाल दिया वो वापस निकाल सकता है क्या पोस्ट? नहीं, मतलब अब it is now out of the power, उसने एक बार भेज दिया, खत्म, उसने फैक्स कर दिया, अब वो रोक नहीं सकता अपना एक्सेप्टेंस। उस टाइम पे इट इज ट्रीटेड एज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के लिए, ऑफरर के लिए वो उस टाइम पर कंप्लीट माना जाएगा। बट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर इट इज व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। जब वो प्रपोजर को पहुंचा, प्रपोजर ने देखा, तब इट विल बी ट्रीटेड एज कंप्लीट फॉर द एक्सेप्टर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कुछ कुछ क्या बोल रहे हैं अपन, इसके लिए कब, उसके लिए कब, ये क्या वो क्या, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ओके, एक काम करो, पहले आप लोग पढ़ो ये पूरा, अपन ने जो 2 लाइन 3 लाइन पढ़ी ना वो, और उसके नीचे का पैराग्राफ एक बार पढ़ो।
अब देखो, प्रपोजर के लिए इट इज कंप्लीट कब? जब एक्सेप्टर ने क्या किया? ट्रांसमिट कर दिया, भेज दिया। अपना एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टर के लिए कब? जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आया। ठीक है। अब ये दो चीजों के बीच में ये बताओ, अगर वो लोग बात कर रहे फोन पे, अगर वो बात कर रहे फोन पे, तो एक्सेप्टर ने बोला कि भाई मेरे को एक्सेप्टेड है, साइमल्टेनियसली प्रपोजर को नॉलेज आ गया, उसका समझ में आ गया उसी टाइम पे। ठीक है, तो प्रपोजर के लिए जैसे ही एक्सेप्टर ने बोला वो कंप्लीट हो गया, और एक्सेप्टर के लिए प्रपोजर के नॉलेज में आ गया तो वो भी कंप्लीट हो गया। मतलब फोन की बात करें तो प्रपोजर और एक्सेप्टर दोनों के लिए सेम टाइम पे ही कंप्लीट हो जा रहा है एक्सेप्टेंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम टाइम पे कंप्लीट हो जा रहा है। वैसे ही अगर अपन ईमेल की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप पे जनरली होते नहीं है ऐसे लीगल कम्युनिकेशंस, बट ईमेल की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, या फॉर दैट मैटर फैक्स की भी बात करें, तो ये सब क्या है? इंस्टेंटेनियस मोड्स है, एकदम से तुरंत हो जाएगा जो भी होगा। तो उस केस में मेजॉरिटी एक्सेप्टर और प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस वुड बी कंप्लीट साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सर ये इतना सारा महाभारत क्यों दिया हुआ है? मतलब यहां पे इतना सब कुछ डिफरेंस ये सब क्या क्यों दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके पोस्ट के केस के लिए। ठीक है, पोस्ट के केस के लिए देखते हैं अपन एग्जांपल। एक थे मिस्टर रणवीर एंड एक थी मिस दीपिका। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रणवीर एंड दीपिका। रणवीर ने क्या किया? दीपिका को ऑफर दिया लेटर से। उसने एक लेटर भेजा दैट दीपिका आई लव यू सो मच, विल यू बी माइन, विल यू बी माइन। उसने दीपिका को लेटर भेजा। ठीक है, पहले के जमाने में लेटर चलते थे ना, अभी की बात थोड़ी कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं 10 15 20 25 30 साल पहले की। अब इसके लिए ये कौन है? प्रपोजर। ये कौन है? एक्सेप्टर। ठीक है, अब अपन पहले ऑफर की बात करते हैं। ऑफर कंप्लीट कब हुआ? दीपिका को समझो, ये यहां से इसने 10 तारीख को भेजा था, 10th ऑफ जुलाई को, इसको यहां पर मिला 13th को, एंड इसने पढ़ा 14th को। तो दीपिका के लिए मतलब बेसिकली ऑफर जो है वो कब कंप्लीट होगा? 14th को। 14th को ऑफर का कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। यहां तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे एक सर थे, मतलब जब मैं पढ़ता था ना, तो वो लेटर से मेरे को ऐसे ही ध्यान में आया, वो एक ये सुनाते थे शेर कि पहले सब कुछ लेटर्स में होता था ना, सब कुछ जो भी भेजना करना लिखना, तो सुनाते थे कि हर फैसले होते नहीं यहाँ सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं ज़रा देखभाल के, और मोबाइल और व्हाट्सएप के आशिकों को क्या पता किस तरह लिखते थे हम कागज़ पे अपना दिल निकाल के। राइट, ऐसा मतलब पहले सब लेटर से होता था, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन। ठीक है, लीगल बोलो, इलीगल तो नहीं बोलो, बट जो भी बोलो अपन, सारे कम्युनिकेशन लेटर से होते थे। ठीक है, पहले ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट से। तो अब इस केस में क्या हुआ? रणवीर ने दीपिका को भेजा विल यू बी माइन, दीपिका को मिला, दीपिका ने देखा, दीपिका ने एक दिन सोचा 15 के बाद में, 16 तारीख को पूरा सोचा, यार क्या करूँ, वो अच्छा लड़का है नहीं है, मेरे लिए सही है नहीं है, क्या करूँ, क्या बोलूँ उसको, क्या करूँ क्या न करूँ। उसमें 1-2 दिन बिताए, और 17th को फाइनली ये सोचा ठीक है ये मेरे लिए सही है, मैं इसको अपना एक्सेप्टेंस दे देती।
अब वो दीपिका मॉडर्न थी, उसके पास में मोबाइल फोन था वो टाइम पे, रणवीर के पास में भी था। बट दीपिका ने पहले केस में क्या सोचा, भाई इसको डायरेक्ट मैं फोन कर देती, मैसेज कर देती एंड डायरेक्टली आई विल कन्वे द एक्सेप्टेंस। दीपिका ने फोन करके रणवीर को बोल दिया 17 को कि यस आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई विल बी योर्स। उस केस में दो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है दोनों के लिए एट दैट पॉइंट 17 को ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। पर ये केस आइडियली हुआ नहीं ना, दीपिका को भी मतलब मस्ती थी। दीपिका ने क्या बोला, मैं भी लेटर से ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दूंगी। एक्सेप्टेंस दूंगी। इसने 17 को दीपिका ने लेटर पोस्ट कर दिया, ठीक है, 17 को पोस्ट कर दिया लेटर। वो लेटर आया यहाँ पे 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को, और ये यहाँ पर फाइनली रणवीर एकदम बैठा था बेचारा कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। उसको फाइनली 21 को जो है वो लेटर मिल गया एक्सेप्टेंस का, ठीक है। अब इस केस में रणवीर के लिए भले ही उसको लेटर 21 को मिला हो, बट एक्सेप्टेंस रणवीर के लिए कब कंप्लीट होगा, 17 को। कब कंप्लीट होगा, 17 को, जिस दिन दीपिका ने वो पोस्ट कर दिया। यहां पे पोस्ट कर दिया, बस यहां से दीपिका के अब वो पावर में नहीं है कि वो वापस निकाले पोस्ट से। ऐसा कोई बीच में से अपन निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। जिस दिन दीपिका ने वो पोस्ट कर दिया उस दिन रणवीर के लिए इट इज नाउ बाइंडिंग। अब वो बाइंडिंग है रणवीर पे, ठीक है। बट दीपिका के लिए वो बाइंडिंग कब होगा, ऑन 21, जिस दिन वो रणवीर के पास में पहुंचा, ठीक है। अब एक बार ये पूरा पैराग्राफ और नीचे एक्सेप्टेंस और टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स वो भी पढ़ेंगे सब लोग। ठीक है। हियर ए इज प्रपोजर, ऊपर का एक उन्होंने बस ए और बी का एग्जांपल लेके समझाया। द गोल्डन रूल इज प्रपोजर बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट द मोमेंट एक्सेप्टर हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रपोजर कब बाउंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट से, जब उसको एक्सेप्टेंस मिला। और उसको एक्सेप्टेंस कब मिला, उसके हिसाब से जब एक्सेप्टर ने पोस्ट कर दिया, ठीक है। But it is necessary that the letter is correctly addressed, adequately stamped and duly
पोस्टेड। ये ऑब्वियसली जरूरी है कि लेटर प्रॉपरली स्टैम्प और डिलीवर्ड प्रॉपरली, ये होना चाहिए। However, from the viewpoint of acceptors, he will be bound by his acceptance only when the letter of acceptance has reached the proposer। पर एक्सेप्टर के लिए वो कब, एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, उसके लिए कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस, जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आएगा। सो इट इज क्रूशियल इन दिस केस दैट द लेटर रीचेज द प्रपोजर। ठीक है, अब इसमें देखो, इस केस में डिलीवरी ऑफ द लेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो लेटर डिलीवरी नहीं हुआ से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब उस केस में प्रपोजर के लिए तो कंप्लीट हो गया, बट एक्सेप्टर के लिए फिर तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, बरोबर, राइट। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, राइट, वेग वेग टर्म्स हो जा सकती है ऐसी कुछ, तो इसलिए डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस केस में। इफ देयर इज नो डिलीवरी, द एक्सेप्टेंस कुड बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन कंप्लीटेड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर बट नॉट एक्सेप्टर। दिस विल गिव राइज टू एन ऑकवर्ड सिचुएशन। Only one party to the contract as bound, while the other by the contract, though no one would be sure as to where the letter of acceptance had gone। लेटर अगर डिलीवरी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कहाँ चले गया लेटर, तो उस केस में क्या हो जाएगी, ये वेग वियर्ड सिचुएशन कि भाई एक के लिए कंप्लीट हो गया, दूसरे के लिए हुआ ही नहीं। एक्सेप्टेंस और टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स, जो इंस्टेंटेनियस वाला अपन ने देखा था, when an offer is made of instantaneous communications like telex, telephone, fax, email, contract is only complete when the acceptance is received by the offeree and the contract is made at the place where the acceptance is received। Contract is made at the place where acceptance is received। टेलीफोन से, टेलेक्स से, फैक्स से, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक और चीज है, चलो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टेलीफोन से, टेलेक्स या फैक्स से, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड। communication of acceptance is received। ठीक है, दिल्ली में है एक जना प्रपोजर ऑफरर, मुंबई में एक्सेप्टर है। मुंबई वाले ने फोन से बोला दिल्ली वाले को कि भाई आई एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस कहां पे मिला, कहां मिला एक्सेप्टेंस, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगा दिल्ली। ठीक है, कौन से केस में, टेलीफोन, टेलेक्स एंड फैक्स के केस में। ठीक है, बट इसको अगर पोस्ट के केस में देखे, ठीक है, पोस्ट के केस में, तो ऑफरर जो था जिसने प्रपोजल दिया, उसके लिए कब कंप्लीट हुआ था एक्सेप्टेंस, कब कंप्लीट हुआ था एक्सेप्टेंस, जब, बोलो बोलो बोलो, जब ऑफरी ने पोस्ट किया, बरोबर। दिल्ली में प्रपोजर था, मुंबई में एक्सेप्टर था, मुंबई वाले ने पोस्ट किया। ठीक है, ये यहां पे जब पोस्ट किया तब ये प्रपोजर के लिए कंप्लीट हो गया, तो इस केस में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी मुंबई। ठीक है, समझा। टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स में प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस जहां पे मिला वो दिल्ली रहेगा, बट पोस्ट केस में इट वुड बी मुंबई। ठीक है, क्लियर, पक्का, डन। कुछ कुछ समझा, वापस पढ़ेंगे, वापस अच्छे से और अच्छे से समझ में आते जाएगा। ठीक है, लॉ में मैंने पहले भी बोला था, जब भी कोई थोड़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होती है, कुछ ऐसा होता है, पहली बार में डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे को एकदम पूरा 100% मास्टरी आ जानी चाहिए। कोई भी चीज एक बार में परफेक्टली आ नहीं सकती, बार बार अपन उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तब अपने को उसको एकदम डिटेल में समझ आते जाएगी। उसी के रिलेवेंट एक केस दिया है, एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन। ये जो एंटोर्स थी, ये आई गेस लंदन की कोई कंपनी थी, एंड माइल्स फार वाज आई थिंक एम्स्टरडैम में थी कहीं पे।
ठीक है। तो इस केस में उन पे डिस्प्यूट आ गया था कि कहाँ पे भैया अभी मतलब कहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कैसे, उसमें कुछ डिस्प्यूट हो गया। तो अब डिस्प्यूट में क्या होता है, कौन सा कोर्ट इसको देखेगा, ये डिपेंड करता है ज्यूरिसडिक्शन पे कि कौन से कोर्ट के अंतर्गत कौन से एरिया में आता है ये कॉन्ट्रैक्ट। अब उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना वो देखना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसा मतलब इसको देख के बना गया था कि फिर जहां पे एक्सेप्टेंस मिला लंदन में, वहां पर ये कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, वहां पर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। आप लोगों ने ऑफर्स देखे हैं क्या, बहुत सारे, मतलब अपने ऐसे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, या फिर क्लोथ्स की शॉप रहती, बाय 1 गेट 3 फ्री, बाय 2 गेट 7 फ्री, राइट। अंदर जाके क्या मालूम पड़ता है अपने को कि मिनिमम शॉपिंग का अमाउंट, वो वहां पे जो ऑफर लिखा हुआ रहता ना, उसमें साइड में नीचे छोटा सा कुछ तो भी लिखा हुआ रहता। क्या लिखा हुआ रहता हो? हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, स्टार करके TNC अप्लाई। वो टर्म्स एंड कंडीशंस आर नथिंग बट योर स्पेशल कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशन आर नथिंग बट योर स्पेशल कंडीशन। Sometimes there are situations where there are contracts with special conditions. These special conditions are conveyed tacitly, and the acceptance of these are also conveyed by the offeree again tacitly or without him even realizing it. वो लोग लिख देते टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, अपन जाके पढ़ते हैं क्या पहली बार में क्या टर्म्स है क्या कंडीशंस है, उन्होंने उनका पार्ट कर दिया, उन्होंने बोल दिया टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये यहाँ पे ऐसी बारीक में कंडीशंस भी लिखी हुई रहती है कई जगहों पर। अपन ने वहां पे जाके परचेस कर लिया, मतलब क्या हुआ, अपन ने, उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया अपने को TNC लिख के, अपन ने भी टैसिटली बिना कोई इसके एकदम स्पेसिफिक चीज के उसको एक्सेप्ट कर लिया उन कंडीशंस को, ठीक है। These are communication of special condition. For example, where a passenger undertakes a travel, conditions of travel are printed at the back of the ticket. Sometimes these special conditions are brought to notice, sometimes not. In any event, passenger is treated as having accepted the special conditions the moment he bought his ticket. इलेक्ट्रिसिटी का बिल बोलो, अपना एयर की टिकट बोलो, ट्रेन की टिकट बोलो, इन सबके पीछे देखो कंडीशंस लिखी हुई रहती। बस की आप रेड बस वगैरह से टिकट बुक करो, सबके पीछे कुछ कंडीशंस लिखी हुई रहती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कभी पढ़ते हैं अपन, कभी नहीं। ऑफर के पीछे बोलो, सब चीजों के पीछे बोलो, जहां पे भी TNC है वहां पे पीछे ऐसा लिखा हुआ रहता है, अपन कभी पढ़ते नहीं। ऑफरर ने कम्युनिकेट जो करना था वो तो कर दिया, अपन ने पढ़ना चाहिए था, आइडियली पढ़ना चाहिए था, बट अपन पढ़ते नहीं, अपन ने डायरेक्ट परचेस कर लिया। तो अपन ने क्या किया, एक्सेप्टेंस भी दे दिया टैसिटली, ठीक है, इम्प्लाइडली। When someone travels from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket in small letters. Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board, which passengers may not have cared to read. The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated. Answer to the question is in affirmative and was so held in Mukul Datta versus Indian Airlines, Calcutta 314. अब ये एक बार केस समझो। एक मिस्टर दत्ता और उनकी फैमिली ट्रैवल कर रहे थे एरोप्लेन से, ठीक है। एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन से वो ट्रैवल कर रहे थे। जो एयरलाइन कंपनी थी कौन सी, इंडियन एयरलाइंस, उन्होंने टिकट इशू करते टाइम पे नहीं किया, पीछे ऐसा लिखा हुआ था, थोड़ा बहुत कुछ आपको एक समरी में बता रहा हूं, डिटेल में, एकदम डिटेल में नहीं जाते अपन। उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था कि कुछ भी ऐसा मतलब जान की नुकसान, माल का नुकसान कुछ होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्क है वो आप समझ के फ्लाई कीजिए। अब ये सभी लोग लिखते हैं, तो वो मिस्टर दत्ता ने टिकट ले लिया और अब वो अनफॉर्चुनेटली प्लेन का एक्सीडेंट हो गया,
प्लेन का एक्सीडेंट हो गया एंड वन ऑफ द फैमिली मेंबर, जो फैमिली ट्रैवल कर रही थी, लॉस्ट हिज लाइफ, एक जने की डेथ हो गई। अब उस केस में इनकी जो फैमिली थी, इन्होंने इंडियन एयरलाइंस को स्यू किया, कोर्ट में गए कि भाई तुमने ऐसा कुछ बोला नहीं, पहली बात तो अब हमको कॉम्पेंसेशन दो डेथ का। इंडियन, वहां पे अब दो इशू थे। पहला कि क्या एयरलाइन कंपनी ने कंडीशंस को कम्युनिकेट किया है क्या, ठीक है, और दूसरा वो कॉम्पेंसेशन देना चाहिए क्या। कंपेंसेशन उन्होंने देना चाहिए क्या। अब ये जो पहली कंडीशन थी ना, एयरलाइन ने कम्युनिकेट किया था क्या, ये इसमें डिसाइड हुआ कि हाँ उन्होंने प्रिंटेड पीछे किया था, ये ड्यूटी थी कस्टमर की, परचेस करने वाले की, कि उसने देखना चाहिए था, अच्छे से पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, उसको कम्युनिकेट हुआ था एंड इट इज वैलिड, एक्सेप्टेंस भी वैलिड, कम्युनिकेशन वाज देयर, परफेक्ट, ठीक है। अब इस केस में दूसरा अपने लिए, इस केस से अभी रिलेवेंट नहीं है, बट दूसरा ऐसा था कि उसको कंपेंसेशन मिलेगा क्या। आइडियली नहीं मिलना चाहिए, बट कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया था कि उन्होंने जो कंडीशंस लिखी थी वो कंडीशन कुछ ऐसी थी कि पायलट के नेग्लिजेंस से भी हुआ तो भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा वैसा बहुत कुछ लिखा था। अब ये जो है, ये कौन सी कंडीशन नहीं है, ये रीजनेबल कंडीशन नहीं है। अपन ने पढ़ा था पहले, ध्यान में, कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। वो कंडीशंस उस केस में रीजनेबल थी, रीजनेबल नहीं थी, अनरीजनेबल थी। नेग्लिजेंट, अगर नेग्लिजेंस है पायलट के तरफ से या कंपनी के तरफ से, उस केस में तो आपको कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा, एंड उनको कंपेंसेशन मिला था, ठीक है। अपने लिए रेलेवेंट जो मेन इशू था वो ये था कि कम्युनिकेशन हुआ है कि नहीं, तो इट वॉज हेल्ड कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली हुआ है, क्योंकि उन्होंने टिकट के पीछे भी लिखा हुआ था, ठीक है, क्लियर। उसी के रिलेवेंट एक और केस लॉ है, वेयर अ लॉन्ड्रर गिव्स हिज कस्टमर रिसीट फॉर क्लोथ्स ओके। दूसरा केस देख रहे थे अपन। इस केस में क्या हुआ था, एक थे ड्राई क्लीनर्स, अपन देते हैं ना कपड़े बाहर धुलने करने। अब उधर फॉरेन साइड में ये थोड़ा बड़ा बिजनेस है, अपने यहाँ पे भी आजकल हो गया है ड्राई क्लीनर्स। एक मिस्टर ए ने ड्राई क्लीनर्स को कुछ कपड़े दिए, ठीक है, ड्राई क्लीन करने के लिए। इसने इसको एक रिसीट दे दिया कि भाई मेरे को तेरे कपड़े मिल गए, मैं अभी थोड़े दिन में धो के दे दूंगा, ठीक है। अब ये इसने जो रिसीट दिया ना, इसके पीछे की कंडीशन लिखी हुई थी कि अगर कपड़े गुम हो जाते हैं तो सिर्फ आपको 15% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ वो कपड़े का आप क्लेम कर सकते हो हमसे, हम पूरे पैसे उसके नहीं देंगे, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन लिखी हुई थी पीछे। अब वो एक एक कपड़े जो है वो गुम हो गए, मिले नहीं। ए गया कोर्ट में कि भाई ऐसा, ये तो बोल रहे 15%। तो अगेन यहां पर दो इशू थे कि वो कम्युनिकेट हुआ है कि नहीं, और दूसरा वो कंपेंसेशन उसको मिलेगा या नहीं।
पहली केस जो डिसाइड हुई थी कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ है, उसने पीछे लिखा हुआ था प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ है, बट अगेन इसमें जो कंडीशन इसने डाली थी 15% वाली वो अनरीजनेबल थी। ऐसे तो मतलब फिर कोई भी ड्राई क्लीनर वाला बोलेगा ऐसा, मतलब जबरदस्ती कर सकता ना कि भाई नए कपड़े वाला, नए कपड़े उसको मिले तो वो अपने पास में रख लेगा और लोगों को सिर्फ 15% देगा, बोलेगा मेरे से कपड़े गुम गए, बरोबर, ऐसा कर सकता हो बदमाशी। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये कंडीशन जो है वो अनरीजनेबल है। कंडीशन क्या है? अनरीजनेबल है, तो आपको उसको एक लिमिटेड, उसने कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया था इतना कॉम्पेंसेशन पूरा देना पड़ेगा। बट कम्युनिकेशन जहां तक कंसर्न है, कम्युनिकेशन हुआ था, ठीक है, एंड देयर वाज वैलिड एक्सेप्टेंस ऑल्सो। एक बार क्विकली यहां तक पढ़ लेंगे सब ये फैक्ट्स तक। लिली व्हाइट वर्सेस मन्नू स्वामी। ओके, क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? कोई भी डाउट? पक्का? ठीक है, एक बार आज घर पे वापस से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे सब लोग, ठीक है। रुके यहां पर, चलिए, थैंक यू सो मच।